नमस्कार दोस्तों। बहुत बेहतरीन कैटेगरी है ये राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। एग्जाम में मान के चलिए कि 2 सवाल के तो आपको इससे मिलने ही मिलने हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग पार लगाएंगे। सारे मैं अभी से पढ़ाऊंगा नहीं, याद करेंगे हम लोग क्लास में, ठीक है। आइए, तो अपनी क्लासेस इसीलिए फेमस है क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब कुछ याद करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड होता है भारत का। तो ये किसको मिला है इस बार? अब ये 4 नाम है, इनको याद देखो। वैसे तो आप ऐसे भी आप करना चाहो, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, तो आप नाम याद कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, आप भूल जाएंगे किसको मिला किसको नहीं मिला, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज जो है ये हम आपको और बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं। खेल रत्न देखो बहुत बड़ा अवार्ड है ये। खेल रत्न जो है यार, ऐसा मतलब चिंटू पिंटू अवार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा अवार्ड। तो खेल रत्न के लिए ऐसे याद करो, खेल रत्न के लिए, खेल रत्न के लिए प्रवीण ने, प्रवीण ने मन से, प्रवीण ने मन से गुहार लगाई। ठीक है, खेल रत्न के लिए प्रवीण ने मन से गुहार लगाई। बड़ा आसान सेंटेंस है, अपन एक बार में इसको दिमाग में रख सकते हैं कि खेल रत्न के लिए प्रवीण ने मन से गुहार लगाई। अच्छा, कई बार मैं ये देखता हूं, आप लोगों को लगता है, बच्चे कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर इससे इसको याद रखने से अच्छा तो ये रख ले। दोस्त, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप ये रख सकते हैं याद, तो उससे बड़ा, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि इफ यू हैव टू रिमेंबर दिस, you have to remember it point by point, 4 different points. And if you can remember this, you have to remember one single line. There is a difference. Remembering one single line is far easier than remembering 4 different points. और ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार पढ़ा और आपको जीवन में याद रहेगा। आपको रिविजन करना पड़ेगा। जब आप, क्यों, वरना क्या होगा ना, आप अगर 3 दिन बाद आप वापस यही आके ढूंढोगे ना, आपको नहीं समझ आएगा। आपको याद आएगा प्रवीण ने क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था, बोलेगा अरे यार नहीं याद आ रहा। लेकिन अगर आप इसको, जो नॉर्मल रिवीजन प्रोसेस होता है, दिस इज नॉट समथिंग टू टेक यू अवे फ्रॉम द रिवीजन। इसको करने से आप रिवीजन से दूर नहीं जाएंगे, वो करना ही पड़ेगा आपको। और रिवीजन के बिना, मतलब जीएस तो आप कभी जा ही नहीं सकते, दिमाग में डाल ही नहीं सकते रिवीजन के बिना। तो रिवीजन को मत रोकना इसके बाद में। ट्रिक्स आर हेल्पफुल टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज इन द माइंड, बस ये होता है इसके लिए, ठीक है। इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर प्रवीण। तो प्रवीण से क्या आ गया यार, आप देखिए, प्रवीण कुमार आ गए। फिर प्रवीण ने मन से माने हरमनप्रीत सिंह आ गई। फिर क्या किया, गु से क्या आ गया, डी गुकेश आ गए। और यहां पर क्या आ गया, मन से आ गई मनु भाकर, और हर से आ गए हरमनप्रीत। समझ गए? तो प्रवीण से आ गए प्रवीण कुमार, मन से आ गए यहां पर मनु भाकर, और गु से आ गए गुकेश डी, और इसके बाद हर से आ गई हरमनप्रीत सिंह। हो गया मेरे भाई। तो ये चारों चीजें हो गई। प्रवीण ने खेल रत्न के लिए प्रवीण ने मन से गुहार लगाई। ठीक, तो चारों चीजें आ गई, वेरी वेल डन। आगे आते हैं, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे और कौन सी चीजें हैं। अब देखिए, इन सारे लोगों को क्या मिला है, इन सभी लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 में। वैसे तो बहुत लोगों को मिला था, हमने मेजर रेसिपिएंट, जो मुख्य लोग हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, हमने सिर्फ उन्हीं को यहां कंपाइल किया है। ज्योति यराजी, ये एथलेटिक्स की है, मैं बताता हूं। ज्योति का मतलब क्या होता है, एक लाइट। अब आप एक लाइट लेके जब आप दौड़ते हो, तो आप सारे हर्डल्स दूर, आपके रास्ते के, आप लाइट क्यों लेके चलते हो, ज्योति क्यों लेके चलते हो हाथ में, ताकि रास्ते का कोई भी हर्डल, रास्ते कोई भी रुकावट ना आए। तो हर्डल हो गया ये, तो हर्डल रेस से है ये। अन्नू रानी, अच्छा, रानी जो है वो क्या करती है, रानी बैटलफील्ड में भाला लेके लड़ती है ना, तो बस अन्नू रानी। तो रानी से याद रखो, ये भाला लेके लड़ती है, जैवलिन थ्रो में है, एथलेटिक्स में। हो गया। आओ, प्रीति पाल, प्रीति क्या है, प्रीति पैरा एथलेटिक्स, पीपी कनेक्शन ले लेंगे। प्रीति पाल जो है, प्रीति पैरा, ये पैरा एथलीट है ये। फिर स्वीटी स्वीट नहीं है बिल्कुल भी, वो बॉक्सर है। स्वीटी स्वीट नहीं है, वो बॉक्सर है, तो स्वीटी से आ जाएगा बॉक्सिंग। सलीमा तेले और जर्मनप्रीत सिंह, आपको बता दूं, जर्मनी को आज भी लोग सलाम करते हैं, किसमें, हॉकी में। आज भी जर्मनी टॉप 3 में रहता है, हमेशा टॉप 3 में रहता है हॉकी में। तो जर्मनी को लोग सलाम करते हैं किसमें, हॉकी में। हो गया, जर्मनप्रीत सिंह, सलीमा तेले। ठीक है यार, ये इतना ज्यादा काम आएगा ना आपको दोस्त। ये एचएफटी सीरीज ही है आपकी। इसमें अब मैं क्या किया हूं, बस इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। जैसे जो एचएफटी सीरीज जो हमने आपसे वादा किया था, हम ये पूरी कराएंगे और बहुत काम की होगी एचएफटी। ठीक है, आइए देन देखिए,
थुलसीमाथी मुरुगेसन, अरे मेरे भाई कैसे याद होगा, इतना मुश्किल? अरे होगा ना, हम है ना भाई। सुनो, थुलु के साथी जो भी है मुरुगन। अरे भैया एक बात बताओ, जब तुम बैडमिंटन खेलते हो तो उसकी जो चिड़िया होती है, कॉक बोलते हैं, उसमें मुर्गे के पर होते हैं ना, चिड़िया के पर होते हैं ना, तो मुर्गे के पर होते हैं ना उसमें, तो मुरुगेसन। अब बताओ काहे के हैं ये? तो मेरे भाई ये आ जाते हैं हमारे पास में बैडमिंटन के। हो गया ना सारा। फिर देखो, स्वप्निल सुरेश कुसाले, स्वप्निल सुरेश कुसाले किससे आ जाएंगे? स्वप्निल सरबजोत, ये क्या आ जाएंगे? यहां पर शूटिंग से हो रही है। आपको याद होगा सरबजोत पाकिस्तान में फंस गए थे तो उनके ऊपर, तो सरबजीत के ऊपर क्या हो रहा था? सरबजोत के ऊपर तो ऐसा शूटिंग करी जा रही थी ना, तो ये स्वप्निल, स्वप्निल कुसाले, सरबजोत, ये दोनों शूटिंग से। फिर अमन, अरे भाई रसलिंग भाई थारा भाई जोगिंदर, तो यहां तो हम ही है, हम पहलवान। तो अमन जो है वो रेसलिंग से है। बस खत्म कहानी, हो गए, आपको सारे स्पोर्टिंग अवार्ड्स याद हो गए। अब आपको दिखाऊं एक बार कि आप कितना कर पा रहे हो। आओ मेरे भाई देखते हैं। ओ ये भी तो है, ठीक है। तो सुभाष राणा, तो सुभाष राणा क्या हो जाएगा? ये आ जाते हैं पैरा शूटिंग से। और ठीक है, देन अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये आउटस्टैंडिंग कोचेज है मेरे भाई, ये आउटस्टैंडिंग कोचेज हैं। खेल रत्न आपने देख ली, सबसे पहले आपने क्या देखा? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, वो आपने देखा। प्रवीण ने मन से गुहार लगाई, हो गया। फिर दूसरा आपने देखा कि अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला है, उसको हमने इंपॉर्टेंट वाले आपको बताए। अब आ रहे हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के ऊपर जो कोचेस को मिलते हैं। ठीक, चला जाए कोचेस के ऊपर। चलो फिर तो आते हैं, देखते हैं कोचेस के लिए क्या है। देखिए एक काम है, वैसे तो अगेन फिर से कहानी है, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रेगुलर है। सुभाष राणा रेगुलर कैटेगरी में पैरा शूटिंग में, दीपाली देश पांडे रेगुलर कैटेगरी में शूटिंग में। हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसमें यह पूछता है कि बताओ रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला। मैं आपको दो लाइनें बताता हूं। एक लाइन इसके लिए, छोटी सी लाइन है, ठीक है। एक लाइन इसके लिए, कुछ नहीं है, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी प्यारी सी है। शुभ दीपावली संदीप, खत्म कहानी। शुभ दीपावली, देखो शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, दीपावली, अब आप समझ भी गए होंगे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। शुभ दीपावली संदीप, शुभ दीपावली संदीप, बस। तो यहां से क्या आ गया? शुभ दीपावली। दीपावली एक रेगुलर इवेंट है ना, हर साल आता है। दीपावली एक रेगुलर इवेंट है, हर साल आता है। तो शुभ से सुभाष राणा, दीपाली से दीपाली देश पांडे, और संदीप से आ गए संदीप सांगवान। शुभ दीपावली संदीप। द्रोणाचार्य कैटेगरी में इनमें हमेशा आपसे नाम पूछा जाएगा, बताओ रेगुलर कैटेगरी में कौन है, लाइफ टाइम कैटेगरी में कौन है। अच्छा, लाइफ टाइम कैटेगरी में क्या ना है? तुम जिंदगी भर अपने आंगन में मुरली बजाओ, तुम जिंदगी भर अपने आंगन में मुरली बजाओ। तो जिंदगी भर का मतलब है लाइफ टाइम। तुम जिंदगी भर माने लाइफ टाइम अपने आंगन में, अपने अंगने में, अपने अंगने में, अपने अंगने में तुम जिंदगी भर अपने अंगने में मुरली बजाओ, खत्म कहानी। तो जिंदगी भर माने लाइफ टाइम वाला है, तुम जिंदगी भर अपने अंगने में मुरली बजाओ, बस हो गया खाली। शुभ दीपावली संदीप, और तुम जिंदगी भर अपने अंगने में मुरली बजाओ। तो यहां से क्या होगा? हमें लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड हमको मिल गए। अब देखिएगा क्या बेहतरीन आंसर करते हैं आप। आ जाओ मेरे भाई यहां पर। इनमें से किसको अवार्ड किया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 चेस के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये कौन से अवार्ड? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के लिए क्या था? प्रवीण ने मन से गुहार लगाई, तो ये तो गुकेश डी वाला है। तो चेस के लिए आ जाएंगे गुकेश डी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड मिला था कौन से स्पोर्ट के लिए? वेरी वेरी इजी, मनु भाकर किससे हैं? शूटिंग से। और आगे आते हैं भाई। फिर हरमनप्रीत सिंह रेसिपिएंट ने खेल रत्न कौन से एसोसिएट से? हरमनप्रीत, एच से हरमनप्रीत, एच से हॉकी। खैर ये बहुत फेमस भी है तो हर कोई जानता भी है इनको। तो हरमनप्रीत सिंह किससे आ जाएंगी? ठीक है, आप लोग आंसर देखिए, सुनिएगा। ये प्रीमियर हो रहा है, मैं जानता हूं इस टाइम पर ये प्रीमियर हो रहा होगा, लेकिन आप लोग इसलिए आंसर रोक के मत बैठिएगा, आंसर देते रहिएगा। तो ये आ जाएंगे हॉकी से, हो गई। और फिर आते हैं यहां पर प्रवीण कुमार। अब प्रवीण कुमार खेल रत्न किसके थे? प्रवीण, पी से प्रवीण था, पी से पैरा था, याद आया? तो प्रवीण के पैरा एथलीट थे ये, तो ये आ जाएगा पैरा एथलेटिक्स, हो गया। और आगे आओ। फिर देखो, इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आ गया क्या? ये हो गया भाई। और आगे आओ, किसको अवार्ड किया? द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में। लाइफ टाइम मतलब जिंदगी भर। तुम जिंदगी भर अंगने में मुरली बजाओ, तो अंगने होगा या मुरली होगा? अंगने नहीं है, मुरली है, ये देखो मुरली बजाओ, हो गया ना। देखो अब ये याद है क्योंकि ये ट्रिक याद है इसी से, नहीं तो एक एक नाम याद करना नाइटमेयर है भाई वो। तो मुरली बजाओ, दीपाली है नहीं, सुभाष राणा। ये देखो, ये रेगुलर रेगुलर रेगुलर, आपने देखा 3 रेगुलर दे दिए, एक लाइफ टाइम दे दिया, ऐसे पूछता है एग्जामिनर। एग्जैक्टली। तो मेरे भाई ये थे आपके सवालात। और देखते हैं और भी है क्या? नहीं, डन हो गया। तो ये थे आपके सवालात, कैसे लगे ये बताओ। और अगर आप इस पूरे की ये चीज चाहते हैं, ये पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, आप चाहते हैं आपको मिल जाए, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी पीपीटी भी दे रहा हूं, और साथ में क्विज भी होगा इसी का। टेलीग्राम पर ही इसका क्विज भी होगा, ठीक है जी।
तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ऐसे ही खेलते कूदते रहो। कैसा लगा जरूर बताना। एंड ट्रस्ट मी, एक बार रिवाइज करोगे ना तो ये नेशनल स्पोर्ट्स, तुम सोचो यार, तुमको स्पोर्ट्स अवार्ड याद होगा जो तुम हमेशा छोड़ के जाते थे, जो तुम हमेशा टेंशन में लेते थे। ठीक, बस ऐसे ही जुड़े रहिए, बेहतरीन तरीके से मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही हम आपको सब कुछ कराते जाएंगे। ये थी आपकी HFT सीरीज बेहतरीन वाली। धन्यवाद।